ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगली कड़ी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जलवायु मानसूनी टाइप से अगर ओवरऑल बात करें तो भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु के रूप में माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी रीजनल विविधताएं या रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इन रीजनल डाइवर्सिटी में जैसे टेम्परेचर है, तापमान, वर्षा, रेनफॉल, ड्राइनेस, शुष्कता और कुछ ऐसी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जैसी चीज़ें हैं जो अगर मानसूनी टाइप की जलवायु होने के बावजूद भी यहाँ ये बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो आप इस तरह से जैसे टेम्परेचर रीजनल, अगर कहीं का टेम्परेचर पूरे भारत की अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तापमान होता है। रेनफॉल, वर्षा, उसी तरह से शुष्कता, उसी तरह से आर्द्रता, ये सारे जो है क्लाइमेटिक के मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वह पूरे भारत में एक जैसे नहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और इन सारी डाइवर्सिटी, इन सारी विविधता का कारण क्या है, इसे आज हम लोग समझते हैं। देखो, इसके क्लाइमेटिक डिफरेंसेस जो देखने को मिल रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए मेन जो कारक जिम्मेदार हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे अवस्थिति, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी ऊंचाई, जहाँ पर क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है, जलवायु विविधता पाई जा रही है, वहाँ उस लोकेशन की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, रिलीफ, उच्चावच वहाँ का कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है आपको लोकेशन, स्थिति, ऊंचाई उस जगह की, समुद्र से कितनी दूरी पर वो जगह स्थित है, रिलीफ, वहाँ का उच्चावच, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रीजनल डाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं, प्रादेशिक विविधता को उत्पन्न करते हैं। यही सारे फैक्टर्स हैं। लोकेशन, स्थिति, अल्टीट्यूड, ऊंचाई, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ, ये देखेंगे। ये पूरे रीजनल डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल के साथ उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि अगर जून महीने की बात की जाए तो जून महीने में राजस्थान में एक जगह है, मई से अगर जून में यहाँ पर देखे जाए, बाड़मेर की अगर स्थिति देखी जाए तो ये बाड़मेर है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जून के महीने में वो पहुँच जाता है 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। और इसी टाइम पर जब हम बाड़मेर से हटकर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से गुलमर्ग और पहलगाम की बात अगर करते हैं, गुलमर्ग और पहलगाम, अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो मात्र जो है 22 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है एट द सेम टाइम बना रहता है, ठीक। इसके बाद दिसंबर महीने में रात के टेम्परेचर की बात करते हैं तो कारगिल और द्रास जैसे प्लेस पर, कारगिल और द्रास जैसी जगह पर जम्मू कश्मीर के, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। और -40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास द्रास और कारगिल का टेम्परेचर और किस महीने में बना रहता है, ये दिसंबर नाइट में। और उसी टाइम अगर हम नीचे साउथ इंडिया की तरफ देखें, तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ के टेम्परेचर आप 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, इन सब का टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहता है। तो ये जो सारी डाइवर्सिटी देखने को आपको मिल रही है, ये अवस्थिति और रिलीफ का एक कमाल है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कुछ कोस्टल एरिया है, इंडिया में कोस्टल बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, यहाँ गुजरात से आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल तक, ये सारा कोस्टल रीजन।
अब यहाँ पर इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है इंडिया में, तो निश्चित रूप से बहुत सारे फेमस सिटी इसके किनारे लोकेटेड हैं, और ये जो यहाँ पे तटवर्ती जो भी क्षेत्र हैं वहाँ का टेम्परेचर सीजनल प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी ऋतु में देखोगे, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे वो समर सीजन हो, तो दोनों सीजन में लगभग एक जैसे टेम्परेचर बना रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है। लेकिन अगर यही, क्योंकि यहाँ की जो कोस्टल रीजन होते हैं, यहाँ की जो क्लाइमेट होती है कोस्टल रीजन की, वो ओशनिक टाइप क्लाइमेट होती है, टाइप्स। तो ओशनिक टाइप क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक ये होती है कि सभी सीजन में लगभग एक जैसी टेम्परेचर की स्थिति बनी रहती है, एक जैसे तापमान वहाँ पर बना रहता है। अर्थात जो सीजनल वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जो क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़े थे कि जो सीजनल वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, अर्थात यहाँ की सम जलवायु बनी रहती है जो कोस्टल रीजन है। तो जैसे मुंबई है, चेन्नई है, या सबका टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में। और दोनों ऋतुओं में एक्सट्रीम जो है ना तो शीत ऋतु में रहेगा, ना एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है ग्रीष्म ऋतु में रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात ये करते हैं कि आगरा और दिल्ली, अगर दिल्ली की बात की जाए तो ये कोस्टल एरिया से बहुत दूर है। आगरा ये है, दिल्ली ये है। तो कोस्टल एरिया से दूर होने की वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो किस तरह से कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने की वजह से यहाँ पर ऋतु का जो वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन देखने को ही मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में जो अभी महीना चल रहा है गर्मी का, इस महीने में इन रीजन में दिल्ली या आगरा, मथुरा, इन सब में बहुत, इलाहाबाद है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जब विंटर सीजन आएगी तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ेगी। तो इसलिए सीजनल जो है आपको वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों को चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मानसून की बात की जाए, वर्षा रेनफॉल की बात की जाए, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे गोवा हो गया, हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, इन सारे, पटना हो, इन सारे रीजन में जून के फर्स्ट वीक में मानसून पहुंच जाता है। जबकि आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ ये जून के लास्ट वीक में जो है जाकर मानसून पहुंचता है, जून के अंतिम सप्ताह में, या जुलाई के फर्स्ट वीक कह सकते हो में जाकर पहुंच रहा है मानसून। इसके बाद जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जैसे ये अंडमान वाला क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र, यहाँ का टेम्परेचर अगर आप देखोगे डे एंड नाइट का, तो 7 to 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा। जबकि थार का जो डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाइट डे में तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, और नाइट में जो है ये डे का टेम्परेचर हुआ दिन का, और रात का टेम्परेचर ये पहुँच जाएगा 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास नाइट में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आपको टेम्परेचर देखने को मिले। इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि रात में ठंड लगती है सुबह के टाइम में। इसके बाद रेनफॉल, अगर वर्षा की बात करें तो ओवरऑल इंडिया, पूरे भारत में अधिकतर क्षेत्रों में जो रेनफॉल होती, वर्षा होगी, वो जून से लेकर सितंबर महीने के लिए। लेकिन जो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, अर्थात ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर कोरोमंडल वाला भी कुछ एरिया है, यहाँ पर जो रेनफॉल हो रही है वो विंटर सीजन में होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, रिट्रेटिंग मानसून से होती है। फिर अगर एवरेज रेनफॉल की बात की जाए तो मासिन ग्राम एक ऐसी जगह है जो यहाँ पर मेघालय में है, चेरापूंजी के एकदम पास में है, थोड़ी सी दूरी पे। और यहाँ पर जो
एनुअल रेनफॉल है वो है 1180 सेंटीमीटर, जबकि उसी टाइम पर ये जैसलमेर है, जैसलमेर में जो रेनफॉल हो रही है वो मात्र जो है 12 सेंटीमीटर। इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ये सारा रीजनल वेरिएशन देखने को आपको मिल रहा है। और अगर हम जुलाई और अगस्त मंथ की बात करें तो जुलाई और अगस्त मंथ में ये जो रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन और ये उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर अधिक वर्षा के साथ तीव्र गति से चलने वाली तटी झंझा वाली हवाएं देखने को आपको मिलेगी। लेकिन उसी टाइम पर हर तीसरे चौथे दिन ये प्रोसेस होता रहता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, लेकिन उसी टाइम पर लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास दूरी पर कोरोमंडल वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क रहता है, ड्राई रहता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि भारत की जलवायु मानसूनी टाइप्स की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो है रीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रादेशिक विविधताएं देखने को मिल रही हैं। तो इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो सारी बातों को हमने चर्चा की।